हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यारी सी सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। आपने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया है, इसके लिए दिल से आभार। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। माता रानी भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे और जो भी मेरी सोल फैमिली में कनेक्ट हैं, जो भी मैं हमारी ये पवित्र ऊर्जा फैमिली में जितने भी न्यू मेंबर्स हैं, जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं और जो भी इस चैनल पर आते हैं, विज़िट करते हैं, उनका भी मैं यहाँ पर यही प्रे करती हूँ कि आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आप अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ें और डिवाइन प्रोटेक्शन में हमेशा रहें। लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आपके प्रभु, आपके यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हो, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहकर आपको मार्गदर्शन दिखाए, यही मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस आ रही है आप सभी लोगों के लिए कि मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली में जितने भी लोग हैं वो अभी किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन उनसे उनको बाहर निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इस प्रॉब्लम्स, इस ब्लॉकेजेस से निकलने के लिए वो दिव्य ऊर्जाएं आपको क्या सावधानी बरतने को बोल रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आप सभी लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बढ़ते हैं पायल सिलेक्शन की तरफ, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। पायल सेलेक्ट कर लेते हैं मेरे ब्यूटीफुल। पायल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। बुद्धा कॉन्शसनेस, माँ दुर्गा। पायल नंबर 2, तो आपको चूज़ करना है इन दोनों में से 1 कार्ड अपने लिए। ठीक है, पायल नंबर 1 है लॉर्ड बुद्धा, पायल नंबर 2 है माँ दुर्गा। तो बहुत ही शांति के साथ, पीस के साथ आपने आज इस कार्ड को चूज़ करना है। ठीक है, आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया हो। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा, सभी मैसेजेस आपसे मैच नहीं होंगे। जो भी मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उन्हीं को लेना है और जो नहीं होते उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि मेरा कोई भी अकाउंट फेसबुक, ठीक है, या ट्विटर या अदर जो भी नेटवर्किंग साइट हैं वहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर ही अवेलेबल हूँ और बाकी कहीं पर भी मेरा कोई आईडी नहीं है, कोई पोस्ट वगैरह नहीं करती हूँ मैं कहीं पर, ना इंस्टाग्राम में है और ना फेसबुक में, ना ट्विटर में। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैं यूट्यूब के माध्यम से ही आपसे जुड़ती हूँ। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करे इस चैनल के नाम से तो आप लोगों को सतर्क रहना है। ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग भी नहीं करती हूँ। तो आई होप आप लोग समझें और जो लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं उनसे थोड़ा सा आपको बच कर रहना है। ओके, तो बढ़ते हैं हम रीडिंग की तरफ। पायल नंबर 1, तो देख लेते हैं अभी आप लोगों की एनर्जीज़, अभी की एनर्जीज़ देख लेते हैं आप लोगों की। पायल नंबर 1, कौन सी एनर्जीज़ में हैं अभी आप? मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 की एनर्जीज़ बताएं हमें डिवाइन यूनिवर्स।
पायल नंबर 1 की एनर्जीज बताएं हमें। द थिंकिंग मैन, ओके, वन लास्ट कार्ड, एंजल ऑफ लव, ओके। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है एक्शन। तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, अभी की आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी है। अभी किसी चीज़ को लेकर आप सोच रहे हो डेफिनेटली, ठीक है। कॉन्शसनेस की एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। बुद्धा कॉन्शसनेस, एक ऐसी स्टेज जहाँ पर जाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जब हम सोचते हैं, समझते हैं, जब आप अंतर से जुड़ते हैं ना, तब हम चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अभी आप लोगों की लाइफ में जो भी स्थिति में अभी आप हो पायल नंबर 1, उस चीज़ के लिए अब आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सोच रही हो, समझ रही हो मैं कैसे इस स्थिति से बाहर निकलूं। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटेजी का भी कार्ड है जो मुझे बताता है कि आप लोग अपने टाइम पीरियड को, जो भी अभी टाइम सर्कल अभी आपका चल रहा है, उसको बैलेंस करने में लगे हुए, उसको उस स्थिति से डेफिनेटली निकलना चाहते हो। लेकिन जो ये स्थिति अभी आप लोगों की लाइफ में आई है ना, इससे डेफिनेटली आप बाहर निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक्शन है। चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में जिस भी स्थिति में अभी आप स्टक अपने आप को महसूस कर रहे हो पायल नंबर 1, इस स्थिति से अपने आप को निकालना चाहते हो। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये जो भी स्थिति है आप लोगों की, आपके लव रिलेटेड है, या आपके करियर से रिलेटेड है, या आप लोगों के हेल्थ से है, या आप लोगों के फाइनेंस से है, या स्पिरिचुअल वे से है, ठीक है। जिस भी स्थिति में अभी आप हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, उस स्थिति को लेकर निकलना चाहते हो इस स्टेज से, ठीक है। इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आप प्लानिंग भी कर रहे हो, मैं ऐसे करूँगा, ये करूँगा, और बहुत अच्छे से अपने हर एक रिश्तों की अहमियत को आप जानते हो, ठीक है। उसमें किसी को हर्ट ना हो, ये भी आप सोच रहे हो, और आगे बढ़ने के लिए भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रॉपर वाइज प्लान आप कर रहे हो, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों की एनर्जीज यही बताती है कि आप इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो, और इस स्थिति से डेफिनेटली आप बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आपकी सोच, आप लोगों की जो कॉन्शसनेस है, जो आप लोगों का माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा साफ है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक सावधानी यहाँ पर बरतने को बोला जा रहा है, वो है कि आपको अपने आप को, जैसे मैंने कहा, ये अपने अंतर्मन से आप लोगों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे क्या करना है, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी आपको नहीं करना है, ओवर थिंकिंग से आपने बचना है। प्लानिंग करो, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्लानिंग जो आप लोगों की चल रही है माइंडसेट में, कि मुझे ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर आप लोगों में से बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो डेली नोट्स बनाते हों, जर्नल लिखते हों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल अफर्मेशन अपने आप के लिए, अपनी लाइफ उस फोकस के लिए, ठीक है। जिस भी स्टेज में अभी आप हो, उस स्टेज से बाहर निकलना चाहते हो, तो उसको एक प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग लिखने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप अपनी लाइफ में एक बेहतरीन रिलेशनशिप चाहते हो, तो आप ये लिख सकते हो उस जर्नल में कि मेरा और जिसके साथ आप चाहते हो उसका रिश्ता, ठीक है, इनके साथ मेरा जो रिलेशनशिप है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने प्रेजेंट मोमेंट पे उसको लिखना है, जिससे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आप लोग लिख रहे हो, वो एक्चुअल में आप लोगों की लाइफ में सामने आ जाएगी। अगर आप डेली बेस पर जर्नल लिखते हो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल मेडिकल के तौर पर आप लोगों को रिजल्ट्स देगा, मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1।
तो ये स्थिति अभी आप लोगों की चल रही है। देख लेते हैं आप लोगों के लिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 कि आप लोगों को अपनी लाइफ में क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कौन से सावधानी मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को बरतने की ज़रूरत है, जो उनको बता रहे हैं दिव्य शक्तियाँ, उनको क्या संकेत दे रही हैं, किस वे में उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों को लाइफ के किस सेक्टर पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जो डिवाइन ऊर्जा हमको बताना चाहती हैं। डिवाइन ऊर्जा मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को कौन से सेक्टर पर अभी सावधानी बरतने को ज़रूरत है। द डेविल, आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों के नेगेटिव थॉट्स में आप लोगों को थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी मैं कार्ड ले लेती हूँ पहले, फिर आपको बताती हूँ। मैं लास्ट कार्ड मैं वो लूँगी। कौन से क्षेत्र पर मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। द मून, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को सावधानी बरतनी है अपने नेगेटिव थॉट्स पर। ठीक है, अगर आप लोगों के विचार, ठीक है, जैसे मैंने कहा है ओवर थिंकिंग नहीं करना, ओवर थिंकिंग से बचना है आपको। तो यहाँ पर आप लोगों को एक मैसेज मिल रहा है कि आपको नेगेटिव, जो लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, हमेशा किसी के लिए अच्छे विचार नहीं निकलते हैं जिनके मुंह से, ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। साथ ही साथ आप लोगों का जो आप लोगों का करियर फील्ड है, ठीक है, आप लोगों का जॉब फील्ड, वहाँ पर आप लोगों के जो कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, उनसे भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से सावधानी बरतने की ज़रूरत है जो हमेशा आपको कहते हैं ना, इससे अच्छा तो मैं कर लूँगा, किसी के लिए भी, ठीक है, आपके लिए नहीं, वो आप समझ जाओगे उस इंसान को जो आपके अराउंड है, जो आपसे कहते हैं। अगर अदर पर्सन ऐसा काम कर रहा है तो वो बोलेगा नहीं, मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूँ। ऐसे लोग हमें हर जगह मिलते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज वन हैं आपके, उनसे भी थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनसे भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में जो हमेशा आपको कुछ नया, ठीक है, कुछ नया रिस्क लेने वाला, ठीक है, आप लोगों को बोलते हो कि ऐसा कर, ठीक है, ऐसा कर, ऐसा करने से तेरे को ये फ़ायदा मिलेगा, ऐसा करने से एक लुभावनापन, ठीक है, कुछ ऐसा, जैसे छोटे बच्चे को हम टॉफ़ी देते हैं ना, लुभाते हैं उसको अपनी तरफ बुलाने के लिए, उसको टॉफ़ी देते हैं, उसको छोटी छोटी चीज़ें देते हैं जिससे वो हमारी तरफ आए, जिससे हम उसको प्यार कर सकें। तो ऐसा ही मुझे यहाँ पर लुभावनापन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसे लोग अगर आप लोगों के अराउंड हैं तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। पायल नंबर 1, नेगेटिविटी जहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है, इस नेगेटिविटी से आपने बचना है। नेगेटिविटी से बचने के लिए मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 आप लोगों को जितना हो सके ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र, इसका उच्चारण आप लोगों को करते रहना है ताकि नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो, इससे आपको बचना है। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये मैसेज भी मिल रहा है, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के लिए टॉरस, कैप्रिकॉर्न, अगर ये साइन के व्यक्ति आप लोगों, ज़ोडिएक साइन के व्यक्ति आप लोगों के टच में हैं, ठीक है,
तो इनसे थोड़ा सा आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये कौन सा सेक्टर हो सकता है? ये आपका लव रिलेटेड सेक्टर है या आप लोगों के करियर रिलेटेड सेक्टर है, ठीक है। हेल्थ वाइज भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज आपके आपके करियर फील्ड में, साथ ही साथ आप लोगों के रिलेशनशिप में भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। इनसे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसे लोग, जैसे मैंने बताया है, कुछ आप लोगों के लिए बताए हैं मैंने सिंबल, ये ऐसे ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसे लोगों से बचना है आपको। और साथ ही साथ आप लोगों को अवेयर भी किया है, ये आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपके करियर में हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के हेल्थ वाइज भी ये प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम पर, तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ओके, तो ये तो हो गया आप लोगों को कि आपको कहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सावधानी डेफिनेटली बरतने की ज़रूरत है, आपके रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके हेल्थ, ठीक है। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आप लोगों को इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? इतनी कार्ड नहीं लेंगे हम। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को? 10 ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ, इसकी तरफ आपने ध्यान देना है। अपने करियर पर आपने बहुत फोकस होते हुए आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कभी भी ऐसी स्थिति में अपने आप को नहीं रखना है जहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। कंफ्यूजन वाली जो माइंडसेट है ना, इससे आपको थोड़ा सा निकलना है, इससे बचकर रहना है आपको। जब आप अपनी लाइफ में ग्रेसफुली, हैप्पीनेस के साथ, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ कुछ करने को ठान लेते हो ना, मुझे ये करना है, उसके लिए आप एफर्ट भी करते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों की करियर वाइज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर नज़र आती हैं, जो मुझे बता रही हैं मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप लोगों को अपनी लाइफ में एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने वर्क प्लेस पर जितना आप फोकस करोगे, चाहे आप रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हो, ठीक है, अपने फाइनेंस को बेहतर करना चाहते हो, तो उसमें आपको फोकस करने को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोला जाए। जिस भी क्षेत्र पर आप अपने उस सेक्टर को बेहतर करना चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो, ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, तो उस पर अभी आपको वर्क करने को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान वहाँ पर देने को बोला जा रहा है। और एक टाइम पीरियड आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है, एक्शन लेना है वहाँ पर, सोचे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और कभी भी अपने माइंड को इस स्थिति में नहीं रखना है आपने कि मुझे ये करना है या ये करना है, मैं अपनी इस रिश्ते को देखूँ या आगे क्या करूँ। ऐसी स्टेज से आपको थोड़ा सा अपने आप को, डाउटफुल स्थिति से अपने आप को बचाना है। अब देख लेते हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को दिव्य शक्तियाँ आपको कैसे प्रोटेक्ट करके रखेंगी, कैसे इन प्रॉब्लम, इस स्थिति से आपको निकालेंगी, कैसे मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को इन स्थितियों से निकाला जाएगा दिव्य ऊर्जाओं के द्वारा, कैसे निकाला जाएगा। इंटेंसिटी के साथ आप लोगों को इस स्थिति से निकाला जाएगा जिस भी प्रॉब्लम में अभी आप फंसे हो, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल आप लोगों को संकेत दिए जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल आप लोगों को बताया जाएगा कि ऐसे करना है आपको। आप लोगों के जीवन से ऐसे लोग बाहर निकलेंगे जो आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। आप लोगों की
आपके सामने में कुछ और उनके सामने में कुछ और, ऐसे लोग, ऐसे आउटसाइडर लोग आप लोगों के जीवन से निकाले जाएंगे और आपको एक ऐसे स्टेज पर लेके जाया जाएगा जहाँ पर आप अपने आप को अकेला महसूस करोगी। लोनलीनेस की एनर्जी में आप अपने आप को महसूस करोगे। लेकिन जो ये खालीपन है ना आपका, वहीं पर आप लोगों को बहुत अच्छे विचार, बहुत बहुत ब्यूटीफुल आप लोगों के अंदर परिवर्तन आएंगे। उस परिवर्तन के थ्रू आप लोग अपने जीवन में उस ब्लॉकेजेस से, उस परेशानी से निकल पाओगे। हीलिंग, जब आप अनलोनलीनेस में होगे ना, तब आप लोगों की हीलिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोगों की हीलिंग होगी, आप लोग समझ पाओगे, जान पाओगे और आपके अंदर के जो विचार है वो और निखर कर बाहर आएंगे, जिससे आपकी हीलिंग होगी और आप डेफिनेटली इस जिस भी स्थिति से अभी आप गुजर रहे हो उस स्थिति से आप निकलोगे। शेयरिंग, आप लोग ना, आप लोगों की लाइफ में इस स्टेज पर आप लोग इतना आपने कुछ सीखा है, इतना कुछ आपने समझ लिया है। अब इस अनुभव को आप दूसरों के साथ भी शेयर करोगे कि आपको अपनी लाइफ में अगर इस स्थिति में अगर आप फंसे हो तो इसको कैसे, इस स्थिति से बाहर निकलना है, कैसे आप लोग इस स्थिति से बाहर निकल सकते हो। एक राह आप दूसरों के लिए भी डेवलप करोगे, दूसरों को भी दिखाओगे कि ऐसे बाहर निकलना है हमें। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स आप लोगों के साथ है हमेशा। आप लोगों को यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक बच्चे की तरह आप लोगों को इस स्थिति से बाहर निकाला जा रहा है। आपको समझाया जा रहा है कि हर एक इंसान के अंदर इतनी प्योरिटी नहीं होती है, हर एक इंसान इतना अच्छा नहीं होता। जैसे आप इतनी ब्यूटीफुल हो तो आप ही की तरह हर एक इंसान नहीं होता। हर एक इंसान की सोचने की, समझने की क्षमताएं बहुत डिफरेंट होती है। और जब आप इस चीज़ को समझोगे मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, तो आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल चेंज आएगा। 1 लास्ट कार्ड में देखूंगी यहाँ से आप लोगों के लिए, और कैसे मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को आप इस स्थिति से बाहर निकालोगे। इंट्रोगेशन, आप लोग अपने आप में ही बहुत कुछ तत्वों का ज्ञान आप लोगों को प्राप्त होगा। पायल नंबर 1, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाओगे, जान पाओगे कि मुझे कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, कैसे अपने रिश्तों को बैलेंस करना है, कैसे अपने करियर में ध्यान बहुत अच्छे से फोकस करना है, कैसे अपने जीवन के हर एक सेक्टर को आपने बैलेंस वे में, इक्वल वे में आपको आगे लेके जाना है। कि जहाँ पर बैलेंस नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि बैलेंस ही सब कुछ है। जहाँ पर डिसबैलेंस हो गया ना, हर एक वे में, रिश्तों में बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, अपनी हर एक क्षेत्र पर वो बैलेंस होना बहुत ब्यूटीफुल है। तो वहाँ पर दिव्य ऊर्जाएं आप लोगों के जीवन में वो बैलेंस लेके आ रही हैं, जो बैलेंस हर कोई अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहता है। हर कोई अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहता है वो बैलेंस आप लोगों के लिए यहाँ पर दिव्य ऊर्जाएं आप लोगों के जीवन में लाना चाहती हैं। तो ये जो बैलेंस आप लोगों के लिए आएगा ना, ये ईजी तो नहीं है, इसमें आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों के जीवन में ये जो बदलाव होंगे ना, जिस स्थिति से अभी आप गुजर रहे हो पायल नंबर 1, इस प्रॉब्लम से आप लोगों को निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को समझाया जाएगा, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ, बहुत ही तेज़ी के साथ आप लोगों को ये बताया जाएगा, ये समझाया जाएगा कि आपको किसी के द्वारा हो सकता है कि ठीक है, कोई इंसान आप लोगों को गाइड कर सकता है कि आपको ऐसा करना है। और साथ ही साथ ऐसे लोग आपको के जीवन से बाहर निकलेंगे जो आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। आपको लगता होगा ये ठीक है मेरे लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि दिव्य ऊर्जाएं हमेशा इस जानती हैं कि किसकी इंटेंसिटी, ठीक है, किसका इंटेंशन आपके लिए अच्छा है, किसका बुरा। तो जब आप लोगों के जीवन से ये लोग बाहर निकलेंगे तब आप लोग जान पाओगे कि एक्चुअल में मेरा मुझे सच्चा दोस्त कौन है, एक्चुअल में मेरा अपना कौन है। इस चीज़ को आप पहचान पाओगे।
जब आप अकेले अपने आप के साथ जुड़ोगे, जब आप अपने आप के साथ जुड़ोगे आपकी हीलिंग होगी, तब आप जान पाओगे, समझ पाओगे, आप एक शेयरिंग की एनर्जीज़ में अपने आप को महसूस करोगे। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों के हृदय में इतना प्रेम, इतना आप लोगों के अंदर करुणा भर जाएगी, जिसके थ्रू मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 आप लोगों के जीवन में बैलेंस आएगा। आप लोगों के जीवन में एक ऐसा बैलेंस जो आप अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से लाना चाहते थे। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, यहाँ पर हीलिंग है, यहाँ पर पॉजिटिविटी है, यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार है। तो यहाँ से 1 लास्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि दिव्य ऊर्जाएं आपको क्या और मैसेजेस देना चाहती हैं। क्या कुछ संदेश हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए दिव्य ऊर्जाओं की तरफ से। क्या कुछ संदेश हैं। माँ छिन्नमस्ता आपसे ये कहना चाहती हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। अंजना, ओके, आप लोग बहुत ब्यूटीफुल हो। अपनी लाइफ में अपनी कर्मों पर आप लोगों ने विशेष करके काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हो। आप अपनी लाइफ में ऐसे कर्म आप नहीं क्रिएट करते हो जिससे कि आपका आने वाला जन्म उससे इफ़ेक्टिव रहे। तो आपकी जो प्योरिटी है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, उस प्योरिटी को देखते हुए माँ छिन्नमस्ता की जो यहाँ पर एनर्जीज़ आई हैं आप लोगों के लिए, जो यहाँ पर मुझे बता रही हैं कि आप अगर दिल से कुछ भी मांगोगे मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, वो आपको माँ अवश्य प्रदान करेंगी। क्योंकि आप एक ऐसे स्टेज पर हो जहाँ पर आपका और आपके ईश्वर का जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा एक जैसे हमारी माँ होती है ना, माँ से बच्चे का जो रिश्ता होता है ना, वैसा ही आपका भी रिश्ता अपने ईश्वर के साथ हो चुका है, आपके ईश्वर के साथ जुड़ चुका है। चाहे आप समझो या ना समझो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, तो आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, वो डेफिनेटली आपको माँ हर एक हाल में आपको देंगी, चाहे उसके लिए माँ को कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो ये रूप जो आपके लिए यहाँ पर माँ छिन्नमस्ता का आया है, जो मुझे यही बताता है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आपकी लाइफ में जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको माँ ज़रूर पूर्ण करेगी। आपकी लाइफ में जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन से आप डेफिनेटली बाहर निकलोगे। इसके लिए माँ खड़ी है, हर एक प्रॉब्लम से आप लोगों को बाहर निकालेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है, ठीक है, अंजना का कार्ड है यहाँ पर, जो मुझे बताता है कि आपकी साधना, आपकी पूजा, आपका इंटेंशन अपने ईश्वर के लिए बहुत अगाध प्रेम मुझे यहाँ पर नज़र आता है इस कार्ड के थ्रू। तो इतना ब्यूटीफुल आपका रिश्ता है अपने प्रभु के साथ, इसके लिए यहाँ पर माँ आपके जीवन को हील कर रही है। आपके जीवन में जो भी आ रही ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव कर रही हैं और आपको एक पीस, एक शांति, एक सुकून भरी जीवन आपको यहाँ पर माँ प्रदान कर रही है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपको यहाँ से डेफिनेटली गाइडेंस ज़रूर मिला होगा। आप लोगों को अपने मार्ग के लिए सही राह ज़रूर मिली होगी। अगर आप लोगों को ये गाइडेंस पसंद आई हो, ये रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई और आपको ये कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, तो कैसे हो आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आप लोगों की लाइफ में
चल रहा है अभी, माँ आपको कौन से सावधानी बरतने को यहाँ पर बोल रही है। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। आपको बोला जा रहा है कि हार नहीं माननी है, ठीक है। अपने अंदर के उस तत्व को पहचानिए पायल नंबर 2, जिससे आप अनभिज्ञ हैं, जिसको जानना अभी ज़रूरी है आपको। आपकी लाइफ में जो भी स्थिति अभी चल रही है उसके लिए आपको हार नहीं मानना है, यह आपको बोला जा रहा है। माँ दुर्गा की दिव्य एनर्जीज़ आपने पिक की है पायल नंबर 2, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए यहाँ पर माँ दुर्गा की जो प्रेजेंट है वो आपसे कह रही है कि आपको आगे बढ़ना है, हार नहीं मानना है। आपके अंदर ही एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको इस स्थिति से, इस परेशानी से बाहर निकालेगी। हर इंसान के अंदर ये ऊर्जा होती है, लेकिन जब हम इसको जानते हैं, जब हम इसको महसूस करते हैं, जब हम इसको समझते हैं, तब जाके हम उस परेशानी से निकल जाते हैं। हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ही एक मैसेज बोला जा रहा है, आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपको अपने अंदर विश्वास जगाना है। जो विश्वास टूट चुका है उस विश्वास को जगाना है। आपकी लाइफ में जो भी स्थिति अभी चल रही है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी स्टेज है अभी आप लोगों की लाइफ की, इस स्टेज से आप बाहर निकल जाओगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, माँ दुर्गा आपके साथ है। यहाँ पर आपको डेली बेस पर दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा अगर आप पढ़ोगे मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, तो डेफिनेटली आप लोगों के जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस चल रही हैं, जो भी स्थिति अभी चल रही है, उससे आप ईजिली बाहर निकल जाओगे। ये एक मैसेज है आप सभी लोगों के लिए, लेकिन ये किन्हीं ऐसे लोगों के लिए बहुत ख़ास है जो अभी उनको सुनना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं करंट एनर्जीज आपकी क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। 7 चक्रा, पायल नंबर 2 की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करंट एनर्जीज है उनकी। 2nd चक्रा, 1 लास्ट कार्ड, हैप्पी फैमिली। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है हीलर ऑफ द एजेस। ओके, मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या कुछ चल रहा है अभी आप लोगों की लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए, कि आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक ऐसी लाइफ जहाँ पर आपकी फैमिली, आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा बॉन्ड हो, उसमें बहुत ज़्यादा प्यार हो, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जीज हो, जो आप शायद आपको नहीं मिला है, ठीक है। जिसकी वजह से आप लोग अकेले रहना पसंद कर रहे हो। अभी की स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। रिलेशनशिप इशू मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 आप लोगों की लाइफ में अभी की जो स्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत चीज़ों को आप जानना चाहते हो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा नॉलेज आप गेन करना चाहते हो। साथ ही साथ इस धरती पर आप क्यों आए हो, एक सोल मिशन आप लोगों का ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। उसके लिए जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो कि क्यों मैं इस धरती पर आया हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है और क्या होगा मेरा। ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों के मन में मुझे यहाँ पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पायल नंबर 2 आप लोग जितना अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही आप लोगों के अंदर एक विस्तार मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एक कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है अपने डिवाइन के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का। एक रीज़न मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि क्यों मैं इस धरती पर आया हूँ। अपने ईश्वर से जुड़ने का एक
एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, आप लोगों के अंदर महसूस हो रहा है, आप लोगों को अब और जानना है कि मैं इस धरती पर आया हूँ तो मुझे क्या कुछ करना है, क्या कुछ अपने जन्म को सार्थक करना है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अपने इस जीवन को सिद्ध करना है, अपने इस जीवन में इस धरती के लिए, इस दुनिया के लिए जो लोग बहुत कुछ अपनी लाइफ में नहीं जी पाते, उस खुशी को नहीं जी पाते, उनको भी आप खुशियाँ बाँटने वाले हो। पायल नंबर 2, एक ऐसे इंसान मुझे यहाँ पर पायल नंबर 2 नज़र आते हैं जो अपना भले ही आपको कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन आप दूसरों को खुशियाँ ज़रूर बाँटना चाहते हो। दूसरों की लाइफ में उनको बहुत अच्छे से हील करना आप लोग चाहते हो, उनकी हर एक दर्द को आप मिटाना चाहते हो। मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, एक ऐसे एनर्जीज़ मैं आपसे पिक कर पा रही हूँ। इस धरती में जुड़े हुए हर एक पेड़, पक्षी, पौधे, पशु, हर एक जानवर से, हर एक पक्षी से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगाव है, और कहीं न कहीं बहुत कुछ इनके लिए भी आप चाहते हो कि मैं इनके लिए भी कुछ करूँ। एक ऐसी भावना मुझे आप लोगों से महसूस हो रही है पायल नंबर 2। तो ये है आप लोगों की करंट एनर्जीज़। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स कि मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 की लाइफ में जो भी अभी सिचुएशन चल रही है, अभी आपको दिव्य शक्तियाँ कौन से क्षेत्र पर सावधानी बरतने को बोल रही हैं। कौन से क्षेत्र पर मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को सावधानी बरतने को बोला जा रहा है दिव्य ऊर्जाओं के थ्रू। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। 4 ऑफ कप, 7 ऑफ कप, 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर, तो हम इसको ले लेते हैं। नाइट ऑफ कॉइन एंड है 8 ऑफ 7 ऑफ कप। अब लास्ट कार्ड मैं देखूंगी यहाँ पर आपके लिए। टू ऑफ कॉइन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है प्रिंसेस ऑफ कप। तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों को यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जाएं आपसे कहना चाहती हैं कि आपको अपने इमोशंस साइड पर अभी थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। जहाँ पर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो, उस पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये इमोशनल अटैच आपका अपने रिलेशनशिप के साथ हो सकता है, अपने करियर के साथ हो सकता है, तो इस पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने को बोला जा रहा है, ठीक है। जितना इस पर आप सतर्क रहोगे, ठीक है, किसी को मौका मत दीजिए कि कोई आपका फ़ायदा उठाए। इस पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ठीक है। और चीज़ों को समझिए, क्या कुछ चल रहा है अभी आप लोगों के लाइफ में। आपको दिखाई दे रहा है आप लोगों के इस क्षेत्र पर, आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके करियर में अभी क्या चल रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। इससे अभी आपको अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग होने का संकेत यहाँ पर, जैसे माँ कह रही है आपको स्ट्रॉन्ग होना है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट में ही मैसेज आया था आप लोगों के लिए कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। आपको विश्वास रखना है कि आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हो, तो उस विश्वास को आपने मजबूती के साथ पकड़े रखना है। अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना है अभी, ठीक है। जहाँ पर आप कमज़ोर पड़े तो वहाँ पर आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इस पर आपको सावधानी बरतने को बोला जा रहा है। कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है, कोई आपको हर्ट कर सकता है, आपके इमोशंस के साथ खेल सकता है, आपके फाइनेंशियली आपको कमिटमेंट देके आपको लॉस की तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ पर से आपको अवेयर रहने को बोला जा रहा है। तो मैं
कुछ मैसेजेस और लेती हूँ और देखती हूँ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को कौन से ऐसे व्यक्तियों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, कैसे उनकी कुछ सिंबल, कुछ ऐसे नेचर जिससे कि हम जान पाएँ ऐसे व्यक्तियों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे व्यक्ति जिनसे मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को बच कर रहना है, उनके साइन ऑन सिंबल प्लीज़ हमें बताएं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 1 कार्ड और लूँगी मैं। एस ऑफ कप, ओके। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ही ब्यूटीफुल उनका नेचर हो सकता है, ठीक है। ब्यूटीफुली वो अपने अपने हाव भाव से, अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, एक्सप्रेशन से आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने कुछ आप लोगों को लुभाव सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए कि आप इस चीज़ पर इन्वेस्ट करो तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा कुछ आपको प्रपोजल मिल सकता है, ऐसा ऑफ़र आपको आ सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ उस पर आगे बढ़ना है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। कोई भी आपको प्रलोभन दिया जाता है, कोई भी आप लोगों को किसी चीज़ का बोला जाता है कि ऐसे करने से आपको ऐसे सफलता मिलेगी, या ऐसे करने से आप लोगों को किसी के ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से बोले कि वाह, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ से बचना है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड, बहुत ज़्यादा पावरफुल इन लोगों की पर्सनैलिटी हो सकती है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको बच कर रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। अब मैं यहाँ से आप लोगों को ये देखना चाहती हूँ, आपको इस सावधानी, इस परेशानी से कैसे बाहर निकलना है, कैसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। जो भी प्रॉब्लम अभी आप लोगों की लाइफ में चल रही है, इस प्रॉब्लम से कैसे आप बाहर निकलोगे, क्या दिव्य शक्तियाँ आपको बताना चाहती हैं। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को क्या करने की ज़रूरत है इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए। 8 ऑफ कॉइन, क्या करने की ज़रूरत है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। द एम्प्रेस, वन लास्ट कार्ड, 2 ऑफ कप, ओके। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं उससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ लव की एनर्जीज में जाना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, आप लोगों के ऊपर लोड हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप लोग अपनी लाइफ में बर्डन लिए हुए हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर चुके हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा पेशेंस भी आप लोगों ने रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है थोड़ा सा आपको अभी अपने साथ, नेचर के साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग करने को यहाँ पर बोला जा रहा है आपको, ठीक है। और अपने जितना आप अपने ऊपर वर्क करोगे, अपने सेल्फ लव, ठीक है, अपना टेक केयर, अपने अपने आप को टेक केयर करना, अपने बालों को नरिश करना, अपने बॉडी को नरिश करना, जितना आप अपने आप को हीलिंग करोगे, अपने आप को पैम्पर करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, ठीक है। अपने रिश्तों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पॉजिटिविटी के साथ, प्यार के साथ आप लोगों ने डील करना है।
और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जितना अभी आप लोगों ने पेशेंस रखा है ना अपने जिस किसी भी क्षेत्र पर, जिस भी प्रॉब्लम में अभी आप फंसे हुए हो, उस क्षेत्र में आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने विश्वास रखा है कि ये सिचुएशन जो भी चल रही है अभी, इससे मैं निकल जाऊंगा डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा वर्क किया है आपने उसके ऊपर। तो यहाँ पर आपको अभी भी धैर्य रखने को बोला जा रहा है, ठीक है। अपने आप को इम्बैलेंस मत होने दीजिए, ये आपको बोला जा रहा है। सेल्फ लव के एनर्जीज में आए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, थोड़ा सा टाइम अपने आप के साथ दीजिए, अपने अपने ऊपर थोड़ा वर्क कीजिए। और साथ ही साथ आपको जो सफलता मिलेगी ना, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हो या कोई भी आपका पर्पस हो, उसको बहुत अच्छे से आप कर पाओगे हैंडल, ठीक है। और अपने रिश्तों पर, यहाँ पर 2 ऑफ कप की एनर्जीज़ है जो मुझे बताती है कि आपको अपने रिश्तों पर भी फोकस करने को यहाँ पर बोला जा रहा है। जब आप अपने रिश्तों पर फोकस करोगे, उस पर वर्क करोगे, अपने आप को हील करोगे, अपने आप को पैम्पर करोगे, तो एक ब्यूटीफुल सा बॉन्ड आप दोनों के बीच में क्रिएट होगा। और इस क्रिएशन के बाद आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, है ना। तो यहाँ से देख लेते हैं दिव्य ऊर्जाएं आप लोगों को कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगी। अब ये तो आपको एफर्ट करने हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं दिव्य ऊर्जाएं आपको कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगी। जिस भी स्थिति में मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 अभी फंसे हुए हैं, उस स्थिति से दिव्य ऊर्जाएं उनको कैसे बाहर निकालेंगी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2, कैसे उनको बाहर निकालेंगी। द रेबल, पास्ट लाइफ। मैं सभी कार्ड ले देती हूँ आपके लिए, फिर आपकी रीडिंग करते हैं। एग्जस्टेशन, लास्ट कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है कॉन्शियसनेस, ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो यहाँ पर दिव्य ऊर्जाएं आप लोगों को कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगी। सबसे पहले तो आप लोगों के जीवन में मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, जो आप अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हो, जो आप अपने आप के साथ अनजस्टिस कर रहे हो, ठीक है, उस स्थिति से आपको बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। आप लोगों को चिताया जाएगा कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, इस स्थिति से बाहर निकलना है आपको। द रेवल की एनर्जीज है, आप लोगों को उस स्टेज से बाहर निकाला जाएगा। अगर आप अच्छी तरह से तो माने तो ठीक है, अगर नहीं माने, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही इसमें थोड़ा सा पेन तो होगा डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि जो ईश्वर का जो तरीका होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है हमसे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को हर्ट तो होगा डेफिनेटली। अगर आप अच्छी तरह से समझ पाए कि मुझे ऐसे निकलना है, ये निकलना है, जो मुझे आपको गाइडेंस दी है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से उस चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, चीज़ों से निकलने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ अपने ऊपर आ गई, आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए जो एफ़र्ट करेंगी, वहाँ पर थोड़ा सा हर्ट आपको ज़रूर होगा। लेकिन ये जो हर्ट आप लोगों को होगा ना, इससे आप सीख पाओगे। थोड़ा सा हर्ट होगा, लेकिन आप लोगों की लाइफ में इसके थ्रू आपके माइंड में जो बहुत ज़्यादा दर्द भरा हुआ है, जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इल्यूजन भरा हुआ है, जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को थका रखा है, जो आपने अपने आप को वो पुरानी यादों में ही रखा हुआ है, उस स्थिति से यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ आपको बाहर निकालेंगी। इसमें थोड़ी सी पेन आपको ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर जब पुरानी यादें
जब हमारे माइंड से बाहर निकलेंगी तभी तो नए विचार हमारे मन में आएंगे। तो यहाँ पर दिव्य ऊर्जाएं सबसे पहले आपको उस स्टेज से बाहर निकालेंगी। ठीक है, आपको उस स्थिति से बाहर निकाला जाएगा जहाँ पर आप फंसे हुए हो, जहाँ पर आप लोग अटके हुए हो पास्ट लाइफ। ठीक है, उस स्थिति से आपको बाहर निकाला जाएगा। जो आपने अपने आप के साथ अन्याय किया हुआ, जो आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है, उस बर्डन को ओवरकम का यहाँ पर किया जाएगा और आप एक ऐसे स्टेज में आओगे जहाँ पर जान पाओगे कि ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए सही है। समझ पाओगे, अपने लिए डिसीजन ले पाओगे। आप कंपैरिजन की स्थिति है यहाँ पर जो मुझे बताती है कि आप कंपेयर कर पाओगे क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये कंपैरिजन का वर्ड जो है ना, ये मुझे कुछ और ही संकेत दे रहा है। ये मुझे ये बता रहा है कि आप अपने लिए क्या बेहतर है, मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे लिए क्या ठीक नहीं है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ आपको इस स्टेज पर लेके जाएंगी और आप उस स्टेज में जाओगे जहाँ पर आप अब डेफिनेटली अपनी पॉजिटिविटी को, अपने अंदर के आत्मविश्वास को निखार कर बाहर लाओगे और अपने जीवन में उस सक्सेस को अचीव कर पाओगे जो आप काफ़ी टाइम से करना चाहते थे। आपका एक टास्क कंप्लीट होगा। दिव्य ऊर्जाएं आप लोगों के जीवन में ब्यूटीफुल तरीके से आप लोगों के जीवन में इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा ही आपको कि आप लोगों को दर्द ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि आप सही तरीके से तो नहीं मान रहे हो। तो यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ आप लोगों को पहले बोलेंगी यहाँ से कि निकलो, यहाँ से बाहर जाओ, इस पुरानी यादों से बाहर निकलो, इन पुरानी दर्द से बाहर निकलो जो आपने अपने माइंड में भरा हुआ है। ये दर्द, ये कचरा, ये इल्यूजन, ये प्रॉब्लम्स, ये परेशानियाँ, ये चिंताएँ, ये सारी जितनी भी आपने अपने मन में विकार उत्पन्न कर रखे हैं, अपने मन में इतना आप लोगों ने कचरा भर रखा है जिसको खाली करना है अभी आपको। तो यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के जीवन में सबसे पहले तो ये जो आपके माइंड में इतना सारा दर्द है, इतना सारा तकलीफ़ है, इतनी ज़्यादा आप लोगों ने अपने आप को गोदाम बना रखा है दर्द का, इस दर्द के गोदाम से आप लोगों को बाहर निकाल के आप लोगों को ये रियलाइजेशन कराया जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। और तब जाके आप लोगों के जीवन में वो जो खुशी आप प्राप्त करना चाहते हो, वो जो आप अपनी लाइफ में अपने जीवन को एक दिशा देना चाहते हो, उस दिशा की तरफ आप आगे बढ़ोगे। ये दिव्य ऊर्जाओं का आप लोगों के लिए एक न्याय के रूप में ये रीडिंग निकल के आई है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, जिस भी स्थिति में, जिस भी परेशानी में अभी आप फंसे हुए हो, डेफिनेटली यहाँ पर दिव्य ऊर्जाएं आप लोगों को इस परेशानी से आप लोगों को बाहर निकालेंगी और आप लोगों के जीवन में एक बेहतरीन पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाएंगी। एक ऐसी पॉजिटिविटी जहाँ पर आप रियलाइजेशन के मूड में रहोगे, रियलाइजेशन जहाँ पर आप जान पाओगे, समझ पाओगे कि क्या सही है, क्या गलत है, अपने लिए क्या ठीक है, क्या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप जान पाओगे, समझ पाओगे। कभी कभी हम अपने लिए क्या ठीक है वो ही नहीं जान पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऐसा रियलाइजेशन होने वाला है जो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्शसनेस की एनर्जीज है जो मुझे बताती है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोग जान पाओगे आपके लिए क्या बेहतर है, क्या गलत है, क्या सही है। उस अवेयरनेस की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो। तो यहाँ पर दिव्य ऊर्जाएं आप लोगों को उस अवेयरनेस की तरफ लेके जा रही हैं, उस पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं, जहाँ पर आपके हर एक डाउट कंप्लीट होंगे, जहाँ पर आपके हर एक डाउट सॉल्व होंगे। तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए दिव्य ऊर्जा क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ से माँ क्या आपको बताना चाहती हैं, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं इस कार्ड के थ्रू। मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है दिव्य ऊर्जाओं की तरफ से। ब्रह्मा,
तो यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों के अंदर एक ऐसी क्षमता है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हो, कर्मा। जब आप उस क्षमताओं को पहचान लोगे तो आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। तंत्रा, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपके अंदर, बहुत कुछ क्रिएट करने की आपके अंदर क्षमता है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो आपको अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकना है, ये आपको बोला जा रहा है दिव्य ऊर्जाओं की तरफ से। और साथ ही साथ अपने कर्मों पर, ठीक है, आपके कर्म शुद्ध होने चाहिए। आपके कर्म जितने ब्यूटीफुल आप अपने कर्म करोगे, उतना ही ब्यूटीफुल आप लोगों को अपने जीवन में रिजल्ट भी मिलेंगे, ये आपको बोला जा रहा है। दिव्य ऊर्जाएं कहीं ना कहीं आपके कर्मों से, आपके अंदर के पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर प्रकाश उन्होंने भर रखा है और आपको वो यही कहना चाहती हैं, आपको मोटिवेट करना चाहती हैं, आपको कहना चाहती हैं कि हार नहीं मानना है और आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। ब्रह्मा की एनर्जी है क्रिएशन, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो आप। एक ऐसी क्षमता आपके अंदर छुपी हुई है, तो उस क्षमता को आपने पहचानने की ज़रूरत है, ये दिव्य ऊर्जाएं आपसे कहना चाहती हैं। और अपने विचारों में, जो आपके विचार हैं, उन विचारों में आपने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिव्य ऊर्जाएं आपको मोटिवेट करना चाहती हैं, आपको कहना चाहती है अपने कर्मों को क्लीन रखें। ठीक है, और साथ ही साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। कुछ ऐसे रहस्यों को भी आप उजागर कर सकते हो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। ऐसी क्षमता आप लोगों के अंदर यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पर तंत्रा का कार्ड है जो मुझे बताता है कि कुछ रहस्यमयी चीज़ों को भी आप उजागर कर सकते हो। ऐसी पावर आप लोगों के अंदर विद्यमान है जिसको आप महसूस नहीं कर पा रहे हो अभी। तो उस क्षमताओं को पहचानने की कोशिश करो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो मैं यहीं पर इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।